हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, स्पीकिंग का आज एक अगला चरण दे रहा हूं। आज अंग्रेजी बोलने का ना एक अलग सा एक आपको अनुभव होगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हमने एक लाइन बताया था कि सब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, लेकिन अगेन आई वांट टू आस्क यू कि क्या बिना नाउन प्रोनाउन के क्या कोई सब्जेक्ट हो सकता है? क्या एक एडजेक्टिव, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन सकता है? आप कहोगे नहीं सर। तो दो तीन बातें नोट करो। पहला पॉइंट नोट करो आप कि अंग्रेजी बोलने के क्रम में कभी भी, यानी एक एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट, ध्यान रखना बच्चे, नहीं बन सकता। यानी वाइल स्पीकिंग यू नेवर यूज्ड एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट, यानी एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता। लेकिन अगर उस एडजेक्टिव को ऐसा कोई नियम निकाल दिया जाए कि वह एडजेक्टिव नाउन की तरह काम करना शुरू कर दे तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। ध्यान देना बच्चे, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, अंग्रेजी लिखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मेरी दो तीन बातों को गांठ बांध लो। क्योंकि लैंग्वेज सिखाना अपने आप में बड़ी बात है, बोलो है कि नहीं? क्योंकि आप वहां पढ़े हो और आपको सिखाना है मुझे, आप डिस्टेंस में हो और आपको उस डिस्टेंस में भी आपको अंग्रेजी बुलवाना है। तो जब तक मुझे उस लेवल पे काम करना होगा जिस लेवल पे आप सीख जाओ। तो मैं कहना चाहता हूं, एडजेक्टिव से सेंटेंस होता है क्या सर? बिल्कुल होता है। जैसे मुझे बोलना है कि मैं महान लोगों की कद्र करता हूं, मुझे बोलना है कि गरीब लोगों का मैं इज्जत करता हूं, मैं गरीबों की मदद करता हूं, अमीर लोग देश की रीढ़ की हड्डी हैं। इस तरह के सेंटेंस, बहादुर लोग हमेशा कम मिलते हैं, तो आपको हमेशा बहादुर लोग, अब आपको पता है कि अच्छे लोग कम मिलते हैं। अब लोग यहां पे देखो गुड, अब गुड मतलब अच्छा होता है। अगर मैं बोल दूं गुड पीपल, या मैं बोल दूं गरीब लोग, मैं बोल दूं पुअर पीपल, ध्यान देना बच्चे, मैं क्या कहना चाहता हूं पहले समझा रहा हूं आपको। अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं। हमने बोला गरीब लोग, पुअर पीपल, हमने बोला अमीर लोग, हमने बोल दिया रिच पीपल, रिच पीपल। ये सब पता क्या है? ये जितना भी लिखा ना, ये सब गलत है। पहले दो तीन फैक्ट जानो। ये पुअर पीपल नहीं होता, रिच पीपल नहीं होता। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, क्या कॉन्सेप्ट मैं कहना चाह रहा हूं। सबसे पहला चीज ये जानिए कि किसी भी एडजेक्टिव के साथ, ध्यान दीजिए, मैं पूरी बात लिख रहा हूं, एडजेक्टिव के साथ अगर आप द का प्रयोग करते हो बेटे, यानी द प्लस एडजेक्टिव, ध्यान दीजिए, द प्लस एडजेक्टिव बराबर ये बनता क्या है? प्लूरल कॉमन नाउन। ध्यान दीजिए, प्लूरल कॉमन नाउन, यानी कि अगर आप एडजेक्टिव में द लगा देते हो तो यह बन जाता है प्लूरल कॉमन नाउन, अंग्रेजी बन जाता है। आप इससे, आप जैसे जितने भी वर्ड बोल लो, आपने बोला पुअर, ध्यान दीजिए मैं कंसेप्ट क्या कहना, पुअर, पुअर बोलो एडिटिव है कि नहीं है? ये पुअर अपने आप में एडजेक्टिव है। आपने बोला रिच, ये अपने आप में एडजेक्टिव है। लेकिन अगर पुअर में और रिच में अगर तुमने द लगा दिया, बोर्ड पे नजरें टिकाए रखें, कहां ध्यान रहा, इधर तो कहां देखते हो? ये देखो पुअर और ये देखो रिच, इन दोनों में अगर हमने द लगा दिया तो ये बन जाएगा द पुअर, जिसका हिंदी होगा गरीब लोग। मैं आपको फ्रेम सिखा रहा हूं, अंग्रेजी रटवा नहीं रहा। 90% लोग लिखते हैं कि 100 अंग्रेजी के बोलने वाले सेंटेंस, 50 अंग्रेजी के, ऐसे नहीं होता। अंग्रेजी के सेंटेंस रटने से अंग्रेजी नहीं आता। आपको जड़ अगर पता हो ना तो बोलना लिखना सब आता है। यानी एवरीथिंग यू विल स्पीक इफ यू नो द बेसिक ऑफ द इंग्लिश। अंग्रेजी कुछ भी बोल सकते हो अगर बेसिक पता है। द पुअर, गरीब लोग, और गरीब लोग से जितना बोलना है बोलो। गरीब लोग ईमानदार होते हैं, गरीब लोग ये होते हैं, गरीब लोग रीढ़ की हड्डी हैं, गरीब लोगों का सम्मान करता हूं, कुछ भी बोलो। अमीर लोग देश की रीढ़ की हड्डी है, अमीर लोग ऐसे होते हैं, अमीर लोग वैसे होते हैं, मैं अमीर लोगों का कुछ भी बोलना हो। बहादुर लोग कम मिलते हैं, कुछ अंधे लोग बहुत मिलते हैं, गंजे लोग कम पाए जाते हैं, बहादुर लोग, अंजे लोग, अंधे लोग, काले आदमी, काले लोग, कुछ भी बोलना, सुंदर लोग, जो बोलना चाहते हो आप अंग्रेजी बोल सकते हो। तो द पुअर का मतलब गरीब लोग, द रिच का हिंदी हो गया अमीर लोग। ध्यान दीजिए बच्चे, अमीर लोग। अगर हमने बोल दिया, ध्यान दीजिए, द रिच पीपल, ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट को, द रिच पीपल, तो द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग। फिर पीपल किसके लिए आया बेटा?
ये ध्यान दो, जड़ पे काम करो ना, अंग्रेजी बोलना तो जड़ पे काम करो ना। हमने बोला द पुअर का मतलब गरीब लोग, फिर पीपल लगा दिया तो पीपल का मतलब फिर से लोग, तो गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, पीपल तो द अमीर लोग कैसे होगा भाई? तो गलत कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है उस पे आप फोकस करिए। मैं पढ़ाना क्या चाहता हूं? मैं पढ़ाना चाहता हूं कि अगर आप द प्लस एडजेक्टिव, ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पे, द प्लस एडजेक्टिव लगाते हैं तो इससे अपने आप में लोग का बोध हो जाता है। इसलिए द प्लस एडजेक्टिव के साथ पीपल नामक शब्द नहीं लगाते हैं, गलत होता है। अगर आप मैन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, उससे एक आदमी हो जाएगा। जैसे मुझे बोलना है वह एक गरीब आदमी है, हमने बोला वह का अंग्रेजी ही पता है, हमने बोला ही इज अ पुअर मैन, यहां पे द नहीं लगाया, ही इज अ पुअर मैन, वह यानी वह है एक गरीब आदमी, तो ही इज अ पुअर मैन राइट हो गया, कोई इसको काट नहीं सकता। वह एक अमीर आदमी है, ही इज अ रिच मैन, वह एक अंधा आदमी है, ही इज अ ब्लाइंड मैन, वह एक बहादुर आदमी है, ही इज अ ब्रेव मैन, वह एक बहादुर लड़का है, ही इज अ ब्रेव बॉय। तो इस तरह से हजारों अंग्रेजी यू कैन स्पीक, बट इन द केस ऑफ द, यानी अगर आप द लगा देते हो ना तो वो गलत कॉन्सेप्ट हो जाता है। द लगाने से उसकी जाति को बोध कराता है, यानी द प्लस एडिटिव बराबर लोग हो जाएगा। अब लोग लगाने, मेरी वीडियो ध्यान से सुनते हो नहीं सुनते हो? बारीकी सुनिए, और मेरा वीडियो जब भी देखो ना तो कलम कॉपी ले लो, और कब पढ़ो? ब्रेकफास्ट में, लंच में आप पढ़ते रहो, यानी खेल कूद में पढ़ लो अंग्रेजी, अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे ध्यान दो, तो हमने कहा कि द प्लस एडिटिव बराबर प्लूरल कॉमन नाउन, यानी आप एडिटिव में अगर द लगाते हो तो ये बन जाता है प्लूरल। क्योंकि जब लोग लगा दिया तो लोग लगाने का मतलब बोलो क्या हुआ? एक से ज्यादा। प्रैक्टिस करवाऊंगा, पेशेंस रखो। इसका मतलब हो गया एक से ज्यादा, इसका मतलब पूरी जाति, गरीब की पूरी जाति, अमीर की पूरी जाति, बहादुर की पूरी जाति। जब पूरी जाति हो गया तो लोग अपने आप में हो गया। तो बताओ जरा खोल करके बोलो कि बोलो इसके साथ पीपल आएगा क्या? आएगा नहीं ना, तो इसके साथ पीपल वर्ड नहीं आएगा, यानी पीपल लगाना इसके साथ गलत हो जाएगा। जब भी आप द लगाइए एडिटिव के साथ तो इसके साथ कभी भी पीपल नामक शब्द नहीं लगाइए। कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर मैं 4 एग्जाम्पल दूं, अभी मैं इसको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा, पहले मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले सेंटेंस देख लेते हैं, राइट रॉन्ग। अगर आप बोल रहे हो अंग्रेजी, आपको खुद ही नहीं पता कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तो क्या आप सीखोगे? पहले बोर्ड पे ध्यान दो, हमने सेंटेंस बोला, ध्यान दीजिए बच्चे, हमने बोला द रिच इज हैप्पी, द रिच इज हैप्पी, और दूसरा बोला द रिच पीपल इज, नहीं आर लगा देता हूं, पीपल लगा दिया हूं, द रिच पीपल आर हैप्पी, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट लिखा हमने द रिच आर हैप्पी। अब जरा सोच के बताइए, आप में से कमेंट करिए मुझे, फर्स्ट राइट में कितने बच्चे हैं? बहुत सुंदर। पहला सेंटेंस एब्सोल्युटली रॉन्ग है, यानी द रिच के साथ इज का प्रयोग नहीं होगा। द रिच का मतलब हो जाता प्लूरल, अब प्लूरल है तो बताओ इसके साथ वर्ब भी क्या लग जाएगा बच्चे? प्लूरल। ये बात समझ में आया सर? तो द रिच इज नहीं होगा, आर होगा। अगर देखिए द रिच पीपल आर हैप्पी, यह तो बिल्कुल राइट होना चाहिए सर। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? अभी जस्ट कहा था कि द प्लस एडिटिव में पीपल शब्द नहीं आता, द रिच पीपल नहीं होगा। भाई कहां समझ रहे हो? द रिच पीपल नहीं होगा, द रिच पीपल होगा, गलत हो जाएगा। अब देखो लास्ट सेंटेंस, द रिच आर हैप्पी, यह एब्सोल्युटली राइट है, द रिच आर हैप्पी होगा। ये कई बार सीजीएल में पूछा गया है, कई बार ये एसएससी में, सीजीएल में, यूपीएससी में पूछा गया है। स्पोकन में 90% बच्चे द रिच पीपल लगा देते हैं। हमको बोलना है मैं काले लोगों से घृणा करता हूं, आई हेट द पुअर पीपल, द ब्लैक पीपल, गलत बोल दिया, द ब्लैक पीपल गलत हो जाएगा। अब जरा सा कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। हर चीज को जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यह संदेश दिया हमने, अमीर लोग देश की ताकत हैं, अमीर लोग देश की ताकत है। अब बोलो अमीर लोग हो गया आपका सब्जेक्ट, क्या बन गया मेरे दोस्त? सब्जेक्ट बन गया, यानी अमीर लोग हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए द रीच का मतलब ही हो गया, ध्यान देना मेरी बातों पर, एक बात को गांठ बांध लो। पहली बात गांठ ये बांधो कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के नहीं होगा, और एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता।
एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता, यानी कि द रिच कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन द लगा दिया ना बेटा, द लगाने से ये नाउन बन गया। थोड़ा सा मैं वापस लौटता हूं, फिर इस एग्जाम्पल वापस आऊंगा। ध्यान देना बेटे, मैं कहना क्या चाहता हूं, द प्लस एडजेक्टिव, ये बन क्या गया, ये बन गया नाउन। क्या बन गया, नाउन। इससे पूरी जाति को बोध कराता है। कैसा नाउन सर, ये बन गया प्लूरल नाउन, और इसके साथ वर्ब भी लगेगा प्लूरल। भी मतलब वर्ब, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब बोलो सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आ गया तुम्हारा, प्लूरल। तो एडजेक्टिव हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी नाउन, नाउन क्या हो गया, प्लूरल। तो बताओ वर्ब भी क्या लग जाएगा, प्लूरल। तो यही बात कहा ना हमने, द प्लस एडजेक्टिव बराबर बराबर प्लूरल कॉमन नाउन, इट टेक्स प्लूरल वर्ब एंड नेवर यूज सिंगुलर। अब यही बात तो कहा था तुमसे। अब इसी बात को देखो, यहाँ पे एग्जांपल क्या कहता है, अमीर लोग देश की ताकत है। अमीर लोग हो गया सब्जेक्ट सर, क्या हो गया सर, सब्जेक्ट। हमने लिखा द रिच हो गया सब्जेक्ट। अब है, ये देखो है हो गया वर्ब, तो देखो द रिच आर, अमीर हैं क्या भाई, देश की। अब हमने जब भी कहा है कि जब भी का के की मिल जाए, बोलो याद आ रहा है नहीं बेटा, का के की मिल जाए तो जोड़ता है, यानी किसकी ताकत, देश की ताकत। तो हमने कहा था ऐसे हो जाता है अंग्रेजी। तो देखो ताकत, द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, द रिच आर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। जब भी आपको, जब भी, वेनेवर, जब कभी भी, जैसे मैं बोलूं, ध्यान दो यहां पे, मैं बोलूं नदी का पानी, नदी का पानी, तो अंग्रेजी बनाना होगा ना, तो पानी यहां, नदी यहां, क्या बोलेंगे, द वाटर ऑफ द रिवर, द वाटर ऑफ द रिवर, नदी का पानी। ऐसा मत बोलना कि रिवर ऑफ वाटर, ऐसा मत बोलना कि कंट्री, द कंट्री ऑफ द स्ट्रेंथ, ऐसे नहीं होता अंग्रेजी। जब भी का के की आता है ना बेटा, तो उसके साथ हम लोग ऐसे करके, क्योंकि का जो पड़ोसी तो क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है, और रिलेशन दिखाता है तो हम लोग अंग्रेजी में ऐसे क्रॉस करते हैं। जब भी कोई का के आता, इस पर हमने स्पेशल की वीडियो बनाया है, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो एक बार देखो, डीएसएल इंग्लिश पर जाकर रात 9 बजे आता हूं, वापिस आ जाओ। तो हमने बोला द रिच आर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, प्रैक्टिस भी करना है, अंग्रेजी बोलना सिखा रहा हूं आपको। अमीर लोग देश की ताकत होते हैं, द रिच आर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। मैं महान लोगों का सम्मान करता हूं, मैं महान लोगों का सम्मान करता हूं। अब देखो, मैं महान लोगों का सम्मान करता हूं, तो सबसे पहले आई हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए सम्मान करना, तो आई रिगार्ड, मैं सम्मान करता हूं, वर्ब हो गया। अब द ग्रेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी द प्लस एडजेक्टिव बन सकता है सब्जेक्ट, बन सकता है ऑब्जेक्ट। तो आई रिगार्ड द ग्रेट, आई रिगार्ड द ग्रेट, ये बात समझ में आया। तो आई रिगार्ड हो गया सब्जेक्ट, महान लोग यहां पे आ गए, महान लोग द ग्रेट हो गया। क्लियर हो कॉन्सेप्ट। आगे देखिए एग्जांपल और भी दिखाता हूं मैं आपको। मैं गरीबों की मदद करता हूं, मैं सब्जेक्ट हो गया, हेल्प फॉर द पुअर मतलब गरीबों, गरीबों का मतलब गरीब लोग, मैं मदद करता हूं, आई हेल्प द पुअर, गरीबों का, है ना। देश बहादुरों का सम्मान करता है, द कंट्री रिगार्ड्स द ब्रेव, द कंट्री रिगार्ड्स द ब्रेव। अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको 5 एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिख लो। वो 5 एग्जाम्पल मुझे कमेंट करना कि आपको 5 बनता है कि नहीं बनता है। लिख लीजिए पहला सवाल, पहला सवाल लिखिए फटाफट, है कम ऑन, लिखिए पहला सवाल कि मैं काले लोगों को नापसंद करता हूं। पहला क्वेश्चन है, मैं काले लोगों को नापसंद करता हूं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली में गंजे लोग, गंजे कहते हैं जिनके बाल नहीं हो तो उसको बाल्ड कहते हैं, दिल्ली में गंजे लोग बहुत मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, गरीब लोग अमीर लोगों की सेवा करते हैं। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन, गरीब लोग अमीर लोगों की सेवा क्यों करते हैं। क्लियर हुआ। अब ये 5 का जवाब आपको कमेंट में देना है और मैं उसको चेक करूंगा और चेक करके लाइक का बटन दबाऊंगा, समझ में आ जाएगा कि मैं चेक किया हूं। ठीक है। और इस तरह से आप करिए, गलत नहीं बनाना। दोबारा अगर कहीं गलती हो भी जाए तो इस वीडियो को दोबारा देखना,
तिबारा देखना, और ना समझ में आए तो पूछना मुझसे, दोबारा फिर बनाऊंगा। फिर से मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। इस छोटे छोटे वीडियो आपको बड़ा हेल्प करेगा अंग्रेजी बोलने में, और बोलने में मजा आएगा। बस रट्टा मार लेना है, द रिच आर हैप्पी, द पुअर आर हैप्पी, द ब्रेव आर हैप्पी। इस तरह से बोलोगे ना तो बड़ा मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।